हेलो बच्चों, संगीन कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं अंजनी उपाध्याय आज आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर का 10th चैप्टर स्टार्ट करूंगा, जो कि यूपी बोर्ड तथा सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप लोगों को पता है कि यूपी बोर्ड में मैक्सिमम 4 से 5 नंबर तक का हाई स्कूल में और वही इंटरमीडिएट में भी ट्रांसलेशन आते हैं। तो हम ट्रांसलेशन तभी कर पाएंगे जब हमको टेंस के रूल्स पता होंगे। तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, टेंस जैसा कि हमें पता है, टेंस मतलब क्या होता है? समय, काल या समय। मतलब जो चीज़ें टाइम को रिप्रेजेंट करती हैं उसी को हम टेंस कहते हैं। टेंस जो है ये मेनली 3 तरीके का होता है। पहला प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस को हम कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब पता है, जो चीज़ें प्रेजेंट टाइम में चल रही हैं। जैसे इस टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ तो मतलब ये प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे। मतलब जो चीज़ें अभी घटनाएं जो घट रही हैं, जो वर्तमान में हो रही हैं, उसी को वर्तमान काल कहेंगे। दूसरा हमारा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हम क्या कहेंगे? भूतकाल। मतलब ऐसी घटनाएं जो बीत चुकी हों उसको हम पास्ट टेंस की कैटेगरी में रखेंगे। तीसरा हमारा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हम क्या बोलेंगे? भविष्य काल। तो टेंस हमारे मेनली 3 टाइप के होते हैं। और अब हम पढ़ेंगे कि टेंस जो होते हैं इनको पहचानेंगे कैसे, कि कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा पास्ट है, कौन सा फ्यूचर है। तो अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस हिंदी में इसकी पहचान बहुत आसान है। बस इतना ध्यान देना है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ और हो शब्द लगा हो, वहाँ पे हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। मतलब किसी भी सेंटेंस के अंत में है, हूँ या हो ऐसा शब्द देखने को मिले, कोई भी वाक्य हो, वो हमारा प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। इतना क्लियर है? अब आगे देखेंगे। प्रेजेंट टेंस जो है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और तीसरा हमारा बच्चे प्रेजेंट का परफेक्ट। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक, अब हम प्रेजेंट टेंस के सभी प्रकारों के बारे में क्रमशः पढ़ेंगे। ये तीसरा हो गया हमारा, ये चौथा। सबसे पहले प्रेजेंट का इंडिफिनिट टेंस हम देखते हैं। तो हम लिखते चलेंगे, पहचान, हेडिंग करके पहचान लिखिए। उसमें लिखिए कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है,
ती है, ते हूँ आदि शब्द लगे होते हैं वहां प्रेजेंट का इंडिफिनिट टेंस होता है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो ऐसे वाक्य मिलते हैं वहां पे हमारा क्या होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा। ये हो गई आपकी पहचान। तो हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को अब देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर डिफाइन करना हुआ तो इसको कह सकते हैं कि ऐसे वाक्य जिनमें तथ्यों यानी फैक्ट और स्टेटमेंट यानी घटनाओं को एक्सेप्ट किया जाता है, उस तरीके के सभी वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस आपको सभी में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सब या कह सकते हो असर्टिव और इंट्रोगेटिव के सभी पार्ट हमको हर टेंस में मिलेंगे। तो सबसे पहले अफर्मेटिव का रूल क्या है। जब भी हम प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव को सॉल्व करते हैं तो हमको ध्यान देना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पे वर्ब लिखेंगे। वर्ब के साथ क्या होगा, यस या ईएस का प्रयोग होगा। यस या ईएस का प्रयोग हमेशा हमको तब करना है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में हो। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में होगा तभी हम वर्ब के साथ यस या ईएस का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं। उसके बाद अंत में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ध्यान देना है कि इसमें किसी भी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं होगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम दो एक एग्जाम्पल कराते हैं इसका। ठीक, चलिए अब बच्चों इसी फार्मूले में रखते हैं कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का। तो हमारा फार्मूला क्या था, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब, वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, यस या ईएस लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखें, जैसे राम बाजार जाता है, बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, अंतिम में ता है शब्द आया यानी प्रेजेंट है हमारा। तो फार्मूले के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता वही होता है जो किसी कार्य को रिप्रेजेंट करे, जिसके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा होगा उसी को हम कर्ता कहते हैं। तो यहाँ राम जो है कर्ता है यानी सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे राम। ठीक, अब उसके बाद वर्ब, कर्ता के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसी को हम वर्ब कहेंगे। तो कर्ता कौन सा कार्य कर रहा है, जाने का कार्य कर रहा है, तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, गो ना। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है तो इसके लिए हम यहाँ पे ईएस का प्रयोग करेंगे। कहाँ जा रहा है, मार्केट, टू मार्केट। मार्केट हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब कंफ्यूजन यहाँ पे आती है कि सिंगुलर नंबर के साथ ही यस और ईएस दोनों का प्रयोग करना है। तो यस का प्रयोग कहाँ करें, ईएस का प्रयोग कहाँ करें। तो हमेशा ध्यान दें कि अगर हमारे वर्ब के अंतिम अक्षर, जैसे गो में अंतिम शब्द, गो में जैसे लास्ट क्या है, ओ है, तो इसी तरीके से जो भी हमारा वर्ब होगा उसका अंतिम शब्द एस एच, सी एच, यक्स, ओ, जेड ये सब मिल जाएं तो उसके साथ ईएस का प्रयोग करेंगे, अन्यथा सबके साथ यस का ही प्रयोग करेंगे। जैसे वे नदी में नहाते हैं। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नंबर में है, प्लूरल नंबर में है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे दे, नहाना वर्ब है हमारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाथ, कहाँ पे, इन, यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड है, इन द रिवर। अब बच्चे आगे देखते हैं, जैसे वह
पुस्तक पढ़ती है, पुस्तक पढ़ती है। तो वह हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो सी, यहाँ पे वर्ब है पढ़ना, रीड। अब देखो अंतिम अक्षर मैंने जो भी चीज़ें बताई थी उससे रिलेटेड अंतिम वर्ड नहीं है, तो इसके लिए हम यहाँ पे यस का प्रयोग कर लेंगे। रीड्स, क्या पढ़ रही है, बुक। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव की तुलना में कुछ परिवर्तन आते हैं। तो कभी भी जब भी हम निगेटिव सेंटेंस करेंगे तो हमको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगा। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर के लिए डज और प्लूरल नंबर के लिए डू का यूज होगा। उसके बाद वर्ब को हम हमेशा पहले रूप में लिखेंगे। उसके बाद हम लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सॉरी, एक चीज़ और ध्यान देना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमको नॉट का प्रयोग करना है, क्योंकि नकारात्मक वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग होगा। तो नहीं शब्द को हम हमेशा कहाँ पे लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कोई कि वह जौनपुर नहीं जाती है, नहीं जाती है। वह जौनपुर नहीं जाती है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह। तो क्या हो जाएगा, सी ना, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का, सी डज। इसके जस्ट बाद नहीं के लिए नॉट। वर्ब क्या है, गो, कहाँ जा रही है, जौनपुर, गो टू जौनपुर। अब अगला, जैसे कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसान अपना खेत नहीं जोतता है। तो किसान यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, फार्मर, फार्मर। सिंगुलर नंबर है तो डज, निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट। जोतना मतलब होता है प्लाउ। अपना खेत है तो यहाँ पे क्या होगा, किसान के लिए हिज का यूज होगा, हिज फील्ड। क्लियर। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे रवि सोमवार से नहीं खेलता है। ध्यान रहे कि फार्मूला अगर हमको समझ में आएगा उसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो रवि सिंगुलर है, एक प्लूरल नंबर कर लेते हैं, जैसे वे सोमवार को नहीं खेलते हैं, तो दे डू नॉट प्ले ऑन मंडे। क्लियर। बहुत टफ नहीं है, थोड़ा ध्यान देने की बस आवश्यकता है। हमको ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। बस याद रहे कि हमें पैनिक नहीं होना है, बस चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके समझना है। जहाँ न समझ में आए वीडियो को रिवर्स करके बारी बारी से उसको देखते रहिए। अब हमारा अगला सेंटेंस इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, हमें पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हैं उनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी प्रश्न दो तरीके से पूछे जाते हैं। पहला तो इंट्रोगेटिव, जिसको हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट कहते हैं, इसे यस और नो टाइप का भी इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो यस और नो टाइप का जो इंट्रोगेटिव होता है, उस इंट्रोगेटिव में हम किसी भी प्रश्न का उत्तर यस या नो में दे सकते हैं। जैसे कोई पूछा कि डू यू स्टडी, डू यू स्टडी। अब पूछा कि तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, तो इसका उत्तर हम इजीली यस और नो में दे सकते हैं। इसको हम यस और नो टाइप कहेंगे।
और एक दूसरा होता है WS टाइप, जिसको इंट्रोगेटिव सेकंड कहते हैं। WS टाइप में क्या होता है कि इसमें जो है क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे कि उसका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे पाएंगे, बल्कि उसका उत्तर हमको बोल के या बता के देना पड़ेगा। जैसे वाई डू यू स्टडी, तुम क्यों पढ़ते हो। अब तुम यस आर नो तो इसमें बोल नहीं पाओगे। तो इस दो तरीके के सेंटेंस को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं अब। जैसे पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा कौन सा है, यस आर नो टाइप। पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा है, यस आर नो टाइप। तो इसके लिए जब भी इस तरीके का सेंटेंस मिले हमारे प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर लेंगे। नॉट के बाद उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अंत में हमको क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना है। क्वेश्चन मार्क अगर नहीं लगाते हैं आप तो आपका ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। क्लियर। अब बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। जैसे क्या शेर जंगल में दहाड़ता है। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल इसी समय और ले लें। क्या बच्चे कक्षा में शोर करते हैं। अगला, क्या मोहन दूध नहीं पीता है। इसमें सभी प्रकार के सेंटेंसेस हो गए हैं। तो अब देखो, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट खोजना है। सब्जेक्ट क्या है, जो काम करता है। यहाँ पे दहाड़ने का काम शेर कर रहा है, तो शेर हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो अकेले है यानी सिंगुलर है। सिंगुलर नंबर के लिए हम डू यूज करेंगे या डज, डच करेंगे। तो सबसे पहले डज। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, लायन। काम क्या कर रहा है, दहाड़ने का। रोवर, कहाँ पे, इन जंगल या फॉरेस्ट। उसके बाद क्या है, क्या बच्चे कक्षा में शोर करते हैं। बच्चे है प्लूरल नंबर, तो इसके लिए डू का यूज होगा, डू। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा है चिल्ड्रेन। शोर करते हैं ना, मेक अनवायस इन क्लास। क्लियर। क्वेश्चन मार्क लगाना है। उसके बाद है हमारा मोहन, सिंगुलर नंबर है, तो डज मोहन नॉट क्या है, ड्रिंक मिल्क। ये हो गया हमारा यस आर नो टाइप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक। अब आगे हमको WS टाइप देखना है। WS टाइप यानी इंट्रोगेटिव सेकंड। ठीक। देखो, जब भी इस तरीके के वाक्य आएंगे तो इसमें हमको जो प्रश्न पूछे जाने वाले शब्द हैं वो वाक्य के बीच में मिलेंगे। जैसे मैंने कहा कि क्या तुम पढ़ते हो, ये यस और नो टाइप था, तो तुम क्यों पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो।
अगर इस तरीके का प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमको मिलता है तो उसके लिए हमारा फार्मूला होगा, सबसे पहले हम WH वर्ड की मीनिंग लिख लेंगे, जो भी रहेगा ना, कब, क्यों, कैसे, कुछ भी। उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर और प्लूरल नंबर के लिए हमें पता है कि क्या यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद कर्ता यानी सब्जेक्ट। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना है ना, बिना क्वेश्चन मार्क लगाए हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्लियर है? सेंटेंस जब भी खत्म करते हैं क्वेश्चन मार्क लगाना है, कब? जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे तब। अब देखें, सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लें। तो ये जो सेंटेंस है हमारा, इसमें कहा है कि क्या, तुम क्यों पढ़ते हो। इसमें प्रश्न पूछा गया है तो इसका उत्तर देना है। तो उत्तर देंगे कैसे, दे देते हैं। सबसे पहले WH वर्ड क्यों है यानी वाई। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो डू। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू स्टडी ना, जैसे तुम कैसे पढ़ते हो, इसको हम कैसे लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे हाउ डू यू रीड। जैसे बच्चे स्कूल में क्यों खेलते हैं, बच्चे स्कूल में क्यों खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा, वाई डू चिल्ड्रेन प्ले इन स्कूल। सिंगुलर नंबर के लिए एक आध कर लें, जैसे वह सामान, नहीं दूसरा बात कर लें, वह नदी में क्यों नहाता है। ठीक, क्यों नहाता है, तो सबसे पहले हम क्यों लिखेंगे, वाई डज ही बाथ इन रिवर। ठीक बच्चों, मैंने थोड़ा जल्दी में पढ़ाया क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम हो पाता है। मैं थोड़े से ही समय में एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैं जितने भी वादे किए आप लोगों से, अभी तक मैंने किसी भी वीडियो को पूरा नहीं किया। चाहे सेल चैप्टर में पढ़ा रहा था तो टाइम बहुत ज़्यादा लेता था टॉपिक, इसलिए मैंने सोचा जब भी कभी फुर्सत मिलेगी गर्मी की छुट्टियों में तब बनाऊंगा अच्छे से। तब तक छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं उसको ख़त्म करते हैं। तो आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ख़त्म हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। कल समय मिलेगा तो मैं प्रेजेंट का कंटिन्यूअस अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए और आई विल गिव यू गारंटी कि इस बार बोर्ड में फाड़ के रख देंगे।